मित्रों, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आप इस कथा को अंत तक सुने। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव बैठे हुए थे। माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, अगर किसी को भगवान के दर्शन करना हो तो उसे भगवान को बुलाने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, भगवान को बुलाना आसान नहीं होता, लेकिन एक तरीका है। अगर कोई सच्चे मन से भगवान राम को बुलाना चाहता है, उनके दर्शन करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ही वह पुल हैं जो भक्त और भगवान के बीच का मार्ग बनाते हैं। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, परंतु हनुमान जी की भक्ति क्यों? उनसे प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? शिव जी ने समझाते हुए कहा, हनुमान जी भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। उनकी सहायता के बिना भगवान राम को प्राप्त करना, उनके दर्शन करना बहुत कठिन है, क्योंकि श्री राम जी वहीं जाते हैं जहां उन्हें हनुमान जी ले जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान राम को अपने कंधों पर बिठा रखा है। तो माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा कि प्रभु, हनुमान जी ने भगवान को अपने कंधे पर क्यों बिठा रखा है? तो भगवान शिव ने कहा कि यह एक लंबी कथा है। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कथा सुनाने का आग्रह किया। माता पार्वती के मन में उठ रही जिज्ञासा को देखते हुए भगवान शिव ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो भगवान शिव ने हनुमान जी की कथा सुनाते हुए माता पार्वती से कहा कि जब श्री राम से हनुमान जी पहली बार मिले, श्री राम जी का दर्शन हुआ हनुमान जी को, तो हनुमान जी की दृष्टि कहीं और नहीं गई, दृष्टि सीधे चरणों पर गई। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हनुमान जी भगवान के ऐसे भक्त हैं जिनकी दृष्टि सबसे पहले भगवान के चरणों पर ही जाती है, और इसलिए हनुमान जी को भगवान के चरणों का सेवक माना जाता है। उनके जैसा भगवान के चरणों का सेवक कोई दूसरा नहीं है, नहीं कोई रामचरण अनुरागी। श्री हनुमान जी ने भगवान का स्वरूप भी देखा, मुखचंद्र भी देखा, भुजाएं भी देखी, लेकिन उनका मन अटका कहाँ, दृष्टि टिकी कहाँ? भगवान के चरणों में। और जब श्री हनुमान जी ने श्री राम जी के श्री चरणों को देखा तो कहा कि आपके चरण कितने कोमल हैं और यह पृथ्वी कितनी कठोर है। कठिन भूमि कोमल पदगामी। प्रभु, आपके चरण कितने कोमल हैं और यह पृथ्वी कितनी कठोर है। और जब हनुमान जी के मुख से लक्ष्मण जी ने यह वचन सुने तो श्री लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। श्री राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा तो कहा कि लक्ष्मण, हनुमान जी इतने भाव विभोर होकर यह बात कह रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, यह उचित प्रतीत नहीं होता, व्यंग जैसा लगता है। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु क्षमा करें, लेकिन मेरी इस मुस्कान के पीछे भी एक कारण है। पूछा, क्या कारण है? तो लक्ष्मण जी बोले कि जब से मैं आपके साथ इस वन यात्रा में आया हूं, कोई न कोई नित्य मिलता है और आते ही यह कहता है कि आपके चरण बड़े कोमल हैं और पृथ्वी बड्डी कठोर है। तो कहते तो सब हैं, पर किसी ने आज तक व्यवस्था तक नहीं की। और बोले कि प्रभु, इतने लोग कहते रहे, उनमें हनुमान जी भी एक हैं। तो हम रोज सुनते हैं, इसलिए हमें हंसी आ गई कि हनुमान जी भी कह रहे हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी। पर इंतजाम तो आज तक किसी ने किया नहीं। लक्ष्मण जी की बात सुनकर राम जी भी हंसने लगे और हंसते हुए श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारी सोच भी बड़ी विचित्र है। अब जब राम जी को हंसते देखा तो लक्ष्मण जी का तो उद्देश्य ही यही है कि प्रभु मुस्कुरा जाएं, प्रसन्न हो जाएं। तो लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु, अब आप हंस रहे हैं तो एक बात और कहूं। क्या? सबसे ज्यादा दुखी थे भरत भैया, बहुत दुखी थे, पर इंतजाम करने की तो कौन कहे, पादुका और ले गए। सादर भरत शीस धरी लीन ही। अब तो राम जी हंसने लगे और राम जी को खूब खुलकर हंसते देखा तो लक्ष्मण जी ने प्रभु के चरणों में शीस रख दिया और कहा कि प्रभु, मैं अन्य किसी कारण से नहीं कह रहा। श्री भरत जी भी मेरे वंदनीय हैं और हनुमान जी भी मेरे वंदनीय हैं,
लेकिन आप मेरी इन अटपटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं। बस यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरे लिए सब कुछ है। श्री राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। लेकिन राम जी ने भी कहा कि लक्ष्मण, हनुमान जी वैसे नहीं हैं, ये तो व्यवस्था करेंगे। और सचमुच श्री हनुमान जी ने उसी दिन से श्री राम जी को पैदल नहीं चलने दिया, पीठ पर बैठा लिया। इसीलिए मानस में कहा भी है, लिए दो जन पीठ चढ़ाए। और चित्रों में भी हम देखते हैं कि श्री हनुमान जी के कंधों पर विराजमान हैं भगवान। और एक बार तो रावण के साथ युद्ध में रावण रथ पर बैठकर आया और राम जी के पास तो रथ था नहीं, तो विभीषण जी को संदेह हुआ। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा। और जब श्री हनुमान जी को यह पता लगा कि प्रभु रथ विहीन हैं, तो श्री हनुमान जी आए और कहा कि प्रभु, आप चिंता ना करो, आपका रथ तैयार है, आप मेरे कंधे पर बैठिए। राम जी ने बहुत भाव विभोर होकर कहा कि हनुमान, तुम्हारी भक्ति सराहनीय है, लेकिन तुम भला रथ कैसे हो सकते हो? रथ तो रथ होता है। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, संकोच मत करो, रावण के रथ से आपका रथ अच्छा है। क्यों? तो कहा कि रावण खुद लड़ेगा, उसका रथ थोड़े ही लड़ेगा, लेकिन आपका रथ तो ऐसा है कि आप तो लड़िए और लड़ते लड़ते थक जाएं तो रथ को आज्ञा दीजिए। आप भी लड़िए और आपका रथ भी लड़े, इससे बढ़िया क्या बात होगी। और भगवान शिव हनुमान जी की कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जब से श्री राम जी हनुमान जी से मिले हैं, तब से हनुमान जी ने उन्हें कभी भी पैदल नहीं चलने दिया, हमेशा अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। और इसीलिए हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी भी नहीं है। शिव जी कहते हैं कि जिसके कंधों पर स्वयं भगवान विराजमान हो और सिर पर भगवान का हाथ हो, उसके जैसा कोई बड़भागी कैसे हो सकता है। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं कोऊ रामचरण अनुरागी। हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है। इसीलिए अगर किसी मनुष्य को भगवान की कृपा को पाना है, तो उसे हनुमान जी का आश्रय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान वहीं जाते हैं जहां हनुमान जी ले जाते हैं। तब माता पार्वती ने विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपने कहा है कि हनुमान जी महान भक्त हैं और उनका दिल पवित्रता से भरा हुआ है। अगर कोई भक्त उन्हें प्रसन्न करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? क्या कोई विशेष उपाय है जिससे हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सके? भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती, हनुमान जी को प्रसन्न करना सरल है, परंतु इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। हनुमान जी स्वयं भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। उनकी सारी साधनाएं और तपस्या केवल और केवल भगवान राम के प्रति समर्पित हैं। इसलिए जो भी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहता है, उसे भगवान की भक्ति करनी होगी। माता पार्वती ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, प्रभु, क्या केवल भगवान राम की भक्ति से ही हनुमान जी प्रसन्न हो सकते हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हां पार्वती, भगवान की भक्ति के बिना हनुमान जी को प्रसन्न करना संभव नहीं है। हनुमान जी का दिल केवल भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से ही भरा है। इसलिए जो भी भक्त भगवान की भक्ति करता है, हनुमान जी उस भक्त से स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव ने गहराई से मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, सच्ची भक्ति में किसी विशेष रीति की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान राम का स्मरण करता है, तो हनुमान जी उस भक्त के हृदय की पुकार को सुनते हैं। वे उस भक्त के लिए भगवान राम को अपने कंधे पर बिठाकर उसके घर ले आते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती की आंखों में झांकते हुए कहा, हनुमान जी की भक्ति में यह शक्ति है कि वे भगवान राम को स्वयं अपने कंधे पर बिठाकर भक्त के द्वार पर लेकर आते हैं। और यह तभी संभव है जब भक्त का हृदय सच्ची भक्ति और प्रेम से भरा हो। और भगवान शिव ने कहा, हनुमान जी की सच्ची भक्ति करने वाले भक्तों के लिए भगवान राम का दर्शन प्राप्त करना सरल हो जाता है। इसलिए यदि कोई भगवान को अपने पास बुलाना चाहता है
उनके दर्शन करना चाहता है तो उसे हनुमान जी की सेवा और भक्ति में लीन होना चाहिए। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव के इस उपदेश को हृदय में धारण कर लिया। तभी से हनुमान जी की भक्ति के महत्व का प्रचार होने लगा और भक्तजन भगवान राम के दर्शन के लिए हनुमान जी की आराधना करने लगे। तो मित्रों, भगवान की कथा तो आनंदमयी होती ही है। तो मित्रों, हनुमान जी की इस कथा के लिए वीडियो को लाइक करें। हनुमान जी की और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।